हम लोग स्टार्ट करेंगे इसको बेटा मिड पॉइंट थ्योरम क्वाड्रेंट्स में। हमारी सेकंड एक्सरसाइज है मिड पॉइंट थ्योरम, पेज नंबर 112 निकालो, पेज नंबर 112। वहां पे आप देखेंगे थ्योरम नंबर 8.8 इसको बोल रहा था लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। क्या बोल रहे हैं हमें? द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। इसका मतलब क्या है कि आपके पास एक ट्रायंगल एबीसी है, सपोज डी ए बी का मिड पॉइंट है, ई ए सी का मिड पॉइंट है, डी ए बी का मिड पॉइंट है, ई ए सी का मिड पॉइंट है। और अगर इन दोनों लाइन को मैं ज्वाइन कर दूंगा तो जो डी लाइन है वो बेस बीसी के क्या होगी? पैरेलल होगी। क्लियर है ये चीज? एक किसी भी ट्रायंगल में अगर दो साइड के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे तो मिड पॉइंट ज्वाइन करके जो हमारी लाइन बन रही है वो थर्ड साइड की क्या होगी? पैरेलल होगी। वो थर्ड साइड की हमारी क्या होगी? पैरेलल। क्लियर है ये? सो स्टेटमेंट रीड करें थ्योरम नंबर 8.8। द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। देख लो, रीड कर लो भाई। आप लोग डायरेक्टली ये लिख दोगे, पेपर में तो लिखना पड़ेगा बाय मिड पॉइंट थ्योरम, पर पेपर में कितना स्टेट एंड प्रूफ भी आ जाता है। प्रूफ किसी के स्कूल में कराएगा तो मुझे बता देना, बट मैं इस चैप्टर एंड में इसका प्रूफ भी करा दूंगा कि कैसे ये वाली लाइन इस लाइन के क्या हमारे पैरेलल है। क्लियर है ये चीज? थ्योरम नंबर 8.9, थ्योरम नंबर 8.9 उस पर लिख लो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। थ्योरम नंबर 8.9 के ऊपर लिख लो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। अब ये स्टेटमेंट हमारा क्या बोलता है देखिए बेटा, पहले एक्सप्लेन कर लेते हैं, उसके बाद इसके लिए हम लोग क्या कर लेंगे, स्टेटमेंट रीड करेंगे। यहां पे बोलता है कि किसी एक साइड के मिड पॉइंट से मैं अगर एक लाइन पैरेलल बनाऊं तो उसने थर्ड साइड को जहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है वो लाइन इसके क्या है? पैरेलल। अरे नहीं, ये ई इसका क्या होगा? मिड पॉइंट होगा। हमने 8.8 मिड पॉइंट में क्या पढ़ा कि दो मिड पॉइंट्स को मैं ज्वाइन करूंगा तो थर्ड साइड के पैरेलल होगा। यहां पे हमारा क्या रहेगा कि एक साइड के मिड पॉइंट से अगर लाइन पैरेलल, प्रदेश ध्यान दे इधर, अगर एक साइड के मिड पॉइंट से लाइन पैरेलल बना रहा हूं मैं तो थर्ड साइड मेरी क्या हो जाएगी? बाइसेक्ट हो जाएगी। बाइसेक्ट मतलब कि जो ई है वो एसी का क्या होगा? मिड पॉइंट होगा। ई एसी का क्या होगा? तो स्टेटमेंट रीड करो, क्या बोल रहा है? द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल पैरेलल टू द अनदर साइड बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड। साथ वाले बुक शेयर कर लो सर, बुक शेयर कर लो। तो हमारे पास क्या बोल रहा है ये, और ध्यान देना है इसके अंदर की क्या लिखा हुआ है। द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल एंड पैरेलल टू द अनदर साइड बाइसेक्ट साइड का मतलब हमारा क्या हो जाएगा? व्हाट डू वी मीन बाय बाइसेक्ट द थर्ड साइड? कि आपका जो थर्ड साइड है वो दो पार्ट्स में हमारी क्या हो जाएगी? डिवाइड। मतलब कि ई इस एसी का क्या हो जाएगा? मिड पॉइंट हो जाएगा। क्लियर है ये? दोनों समझ आ गया? मिड पॉइंट थ्योरम क्या बोल रहा है? दो मिड पॉइंट को ज्वाइन करूंगा तो लाइन पैरेलल होगी। कन्वर्स हमारा क्या बोलता है? कन्वर्स क्या बोलता है भाई? कि एक मिड पॉइंट से अगर लाइन पैरेलल बनाऊंगा तो थर्ड साइड मेरी बाइसेक्ट हो जाएगी। मतलब ई एडी का क्या हो जाएगा? एसी का मिड पॉइंट हो जाएगा। क्लियर है ये चीज? सॉल्व करते हैं। इसके लिए पहले हम लोग एग्जांपल नंबर 7 सॉल्व करेंगे, फिर एग्जाम क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। एग्जांपल नंबर 7, एल एम एन आर थ्री पैरेलल लाइंस इंटरसेक्टेड बाय द टू ट्रांसवर्सल पी एंड क्यू। एक लाइन है एल एम एन, दो ट्रांसवर्सल गिवन है, एक पी है और एक हमारे पास ट्रांसवर्सल क्यू है। आपको बोल रहा है कट ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट्स ए बी एंड बी सी। यहां पे हमारे पास ए बी सी, यहां पे हमारे पास गिवन है डी ई एफ। आपको क्वेश्चन में क्या है? दे कट ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट्स ए बी एंड बी सी। मतलब ए बी बी सी के क्या है? इक्वल है। ए बी बी सी के, अगर ए बी बी सी के इक्वल है तो इसका मतलब क्या हो गया कि बी इस पूरे का क्या है? मिड पॉइंट है। आगे, शो दैट एल एम एन कट ऑफ इंटरसेप्ट डी ई एंड डी एफ
DE and EF are also equal. तो क्वेश्चन में गिवन क्या है, L पैरेलल है M के, पैरेलल है N के, और गिवन है कि AB किसके इक्वल है, BC के इक्वल। हमें शो क्या करना है कि DE किसके इक्वल है, EF के इक्वल। DE किसके इक्वल है बेटा, शो कैसे करें, इसको शो करने के लिए हम यहाँ पे AF को ज्वाइन करेंगे, कंस्ट्रक्शन ज्वाइन AF। कंस्ट्रक्शन में क्या करना पड़ेगा बेटा, ज्वाइन AF करना पड़ेगा, क्लियर है ये। और ये यहाँ पे क्या करेगा, किसी एक पॉइंट G पे जाके इंटरसेक्ट करेगा। आपके पास देखिए पहले एक ट्रायंगल है ACF, एक ट्रायंगल बन गया, एन ट्रायंगल ACF, B इज द मिड पॉइंट ऑफ, B किधर का मिड पॉइंट है हमारा, AC का। B मिड पॉइंट AC का क्यों है, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि AB किसके इक्वल है, BC के इक्वल, तो B AC का क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट। ये लाइन इसकी क्या है, पैरेलल। अगर M पैरेलल है M के, तो मैं बोल सकता हूं कि ये जो BG है वो किसके पैरेलल हो जाएगा, CF के। ये BG हमारा किसके पैरेलल हो जाएगा, CF के। क्यों, बिकॉज M पैरेलल है N के। तो एक ट्रायंगल ACF में B इधर का मिड पॉइंट है, G लाइन इधर की क्या है, पैरेलल है। तो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से GAF का क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट आ जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पे विच इंप्लाइज G इज मिड पॉइंट ऑफ AF। क्यों हो जाएगा ये, बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, क्लियर है ये। हमने यहाँ पे क्या करा है, AF को ज्वाइन करा, एक ट्रायंगल बन गया ACF, B AC का मिड पॉइंट है, BG CF के पैरेलल है, ये मिड पॉइंट है और ये इस लाइन के क्या है, पैरेलल है। तो GAF का क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। क्यों मिड पॉइंट हो जाएगा, बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। GAF का क्या होगा, मिड पॉइंट बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। बट मुझे क्वेश्चन में क्या दिखाना था कि EDF का मिड पॉइंट है। EDF का मिड पॉइंट कौन से ट्रायंगल में आ रहा है, AFD में, इन ट्रायंगल AFD। यहां पर GAF का मिड पॉइंट है, G इज मिड पॉइंट ऑफ AF, एंड M L के पैरेलल है, M का पार्ट ये GE AD के क्या होगा, पैरेलल। सो विल राइट GE पैरेलल है AD के, बिकॉज L पैरेलल है M के। तो ये मिड पॉइंट है G, ये GE AB के AD के पैरेलल है। तो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से E किसका मिड पॉइंट हो जाएगा, DF का, which implies E is मिड पॉइंट ऑफ DF। क्यों हो जाएगा, बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। अगर E इधर का मिड पॉइंट हो गया तो इसका मतलब DE किसके इक्वल हो जाएगा, EF के इक्वल, क्लियर है ये। तो दोबारा करते हैं, क्या हमारे पास तीन लाइन से एलिमेंट, तीनों लाइन आपस में पैरेलल है। क्वेश्चन में गिवन है कि AB BC के इक्वल है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो B है वो AC का क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। तो मैंने AF को ज्वाइन कर ट्रायंगल लिया ACF, B AC का मिड पॉइंट है, BG इस लाइन के पैरेलल है, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट G मिड पॉइंट किसका होगा, AF का। G किसका मिड पॉइंट होगा, AF का। AFD में G इधर का मिड पॉइंट है, ये G AD के क्या है, पैरेलल है। तो E DF का क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट। क्लियर है ये चीज। सेम क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है NCERT 8.2, एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखो आपको क्या बोल रहा है, ABCD इज अ ट्रेपेजियम इन विच AB इज पैरेलल टू DC। एक भी क्वेश्चन की फिगर और क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा तो ध्यान नहीं दोगे तो, और जब क्वेश्चन करा रहा हूं तो भाई फिगर को क्वेश्चन को साथ साथ पढ़ लो, या तो भी जब टेस्ट होगा संडे को तो टेस्ट दे नहीं पाओगे, और दे भी दिया तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएंगे। तो ध्यान से समझ लो। वहां पे बोल रहा है ABCD इज अ ट्रेपेजियम, फिगर नीचे गिवन है, बुक में टेस्ट में नहीं गिवन होगी ना, स्कूल में गिवन आती है। ABCD इज अ ट्रेपेजियम इन विच AB इज पैरेलल टू DC।
ए बी सी डी इज ए ट्रेपीजियम, ये साइड इसके पैरेलल गिवन है। आगे बोल रहा है बी डी इज अ डायगोनल, बी डी इज अ डायगोनल, हमने फिगर ऑपोजिट उल्टी बना दिया। एंड ई इज द मिड पॉइंट ऑफ एडी, यहाँ पे ई मिड पॉइंट गिवन है मेरे को एडी का। अ लाइन इज ड्रॉन थ्रू ई पैरेलल टू ए बी, ई से मैंने एक लाइन बनाई है जो ए बी के क्या हमारा पैरेलल है, इंटरसेक्टिंग बी सी एट एफ, ये पॉइंट हमारा एफ है। शो दैट एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, एफ यहाँ पे हमें क्या दिखाना है, इस बी सी का मिड पॉइंट है, इसके जैसा उल्टा ही हो गया सेम केस। इस पॉइंट को लेट कर लो जी। क्वेश्चन में गिवन हमें क्या है, क्या गिवन है हर्ष हमें, अब पढ़ना पड़ रहा है। ए बी सी डी के पैरेलल है, ई मिड पॉइंट है, ये ई एफ ए बी के पैरेलल है, तीन चीजें गिवन है हमें। और हमें दिखाना क्या है, एफ किसका मिड पॉइंट है, बी सी का। तो देखो भाई कैसे करें, यहां पर हमें ए डी बी ट्रायंगल ले लो, इन ट्रायंगल ए डी बी, ई मिड पॉइंट है, इज मिड पॉइंट ऑफ एडी, ई एफ ए बी के पैरेलल है, ई एफ का पार्ट ईजी, ईजी भी ए बी के क्या हो जाएगा पैरेलल, एंड ईजी किसके पैरेलल है, ए बी के। क्यों है ऐसा, बिकॉज ई एफ पैरेलल है ए बी के, तो ये ईजी भी ए बी के क्या हो जाएगा पैरेलल हो जाएगा। क्लियर है ये चीज, ये मिड पॉइंट है, ये लाइन इसके पैरेलल है, तो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से क्या होगा कि जी इस बी डी का क्या हो जाएगा मिड पॉइंट। सो जी विच इंप्लाइज जी इज मिड पॉइंट ऑफ क्या है साइड बी डी। क्यों हो जाएगा ये, बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। तो जी जो है वो बी डी का क्या हो जाएगा मिड पॉइंट आ जाएगा। बट मेरे को दिखाना क्या था, मिड पॉइंट कौन है, एफ मिड पॉइंट है। एफ मिड पॉइंट कैसे दिखाएंगे, एफ कौन से ट्रायंगल में आ रहा है, बी डी सी में, बी डी सी में ये जो जी है वो हमारे पास क्या आ गया मिड पॉइंट। ये जी एफ इसके क्या होगा डीसी के पैरेलल। क्यों होगा, बिकॉज ये पूरी लाइन ए बी के पैरेलल थी और ए बी किसके पैरेलल था डीसी के, तो ये पूरी लाइन किसके पैरेलल होगी डीसी के, इसका पार्ट जी एफ भी पैरेलल किसके होगा डीसी के। तो ट्रायंगल लेंगे बी डी सी, इन ट्रायंगल बी डी सी, जी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी डी, जी बी डी का मिड पॉइंट है, जी एफ इज पैरेलल टू डी सी बिकॉज ए बी पैरेलल है ई एफ के और ए बी पैरेलल है डी सी के, तो जिसकी वजह से ये दोनों भी पैरेलल हो जाएंगे। कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से एफ मिड पॉइंट हो जाएगा हमारा बीसी का, which implies f is the midpoint of BC। क्यों हो जाएगा ये, बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट। क्लियर है ये चीज रणवीर। हमारे पास ए डी बी में ई मिड पॉइंट है, ई जी ए बी के पैरेलल है, तो जी मिड पॉइंट होगा बी डी का बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। बी डी सी में जी मिड पॉइंट है, ये लाइन इसके पैरेलल है, तो एफ मिड पॉइंट किसका होगा बीसी का। क्लियर है ये चीज, क्लियर है बेटा एनीवन। एक और बार समझा दूं, आपके पास ए बी सी डी एक ट्रेपीजियम है, ए बी डी सी के पैरेलल है, ई मिड पॉइंट गिवन है, ई एफ मैंने ए बी के पैरेलल बनाया है, तो ए डी बी में ई मिड पॉइंट है, ई जी ए बी के पैरेलल है, तो जी मिड पॉइंट होगा बी डी का बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। बी डी सी में जी मिड पॉइंट है, जी एफ डी सी के पैरेलल है, तो एफ मिड पॉइंट होगा बीसी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 8.2, क्वेश्चन नंबर 1 8.2 आपके पास बोल रहा है एबीसीडी एक क्वाड्रिलेटरल है,
ABCD is a quadrilateral. PQRS at the midpoints. PQRS ये हमारे पास मिड पॉइंट्स हैं. On the sides AB, BC, CD, AD, AC is diagonal. AC हमारा diagonal है. शो करना है SR पैरेलल है AC के. SR का ये रहा, ये AC के क्या है हमारा पैरेलल है. इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको ज्वाइन करना पड़ेगा इसको. तो आपके पास SR और AC कौन से ट्रायंगल में आ रहा है? ADC में आ रहा है. SR AC कौन से ट्रायंगल में आ रहा है? ADC में. इन ट्रायंगल ADC S and R are midpoints of AD and CD. S AD का मिड पॉइंट है, R CD का मिड पॉइंट है. तो इसका मतलब क्या है, अगर ये दोनों मिड पॉइंट है तो SR AC की क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा. क्यों हो जाएगा, ये बाय मिड पॉइंट थ्योरम. क्लियर है ये चीज. S मिड पॉइंट, R मिड पॉइंट, SR AC की क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा. SR AC के क्यों हो जाएगा, बाय मिड पॉइंट थ्योरम. अब हम लोगों ने मिड पॉइंट थ्योरम में सिर्फ यही पढ़ा कि दो साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन करूंगा तो वो थर्ड साइड के क्या हो जाएगा, हमारा पैरेलल हो जाएगा. क्लियर है ये चीज. अब लेकिन इसके साथ जब हम प्रूफ करते हैं तो एक और रिलेशन निकल के आता है. वो क्या रिलेशन होता है कि ये साइड इसके क्या होती है, हाफ के इक्वल होती है. ये जो लाइन को मैं ज्वाइन कर रहा हूं वो थर्ड साइड की क्या होती है. तो वही को हम यहाँ पे यूज करेंगे. क्या यूज करेंगे कि जो SR है वो हमारा AC के क्या है, हाफ के इक्वल है. क्लियर है ये चीज. डाउट इसमें हीरो, डाउट इसमें, फिर से समझा दो. SPQRS सारे मिड पॉइंट है. तो ये लाइन इसके क्या है, पैरेलल है. S मिड पॉइंट, R मिड पॉइंट. तो मिड पॉइंट थ्योरम से ये SR AC के क्या होगा, पैरेलल हो जाएगा. एंड उसके क्या होगा, हाफ के इक्वल भी होगा. क्लियर है ये मिड पॉइंट थ्योरम है. दूसरा पार्ट क्या बोल रहा है, PQ SR के इक्वल है. ये PQ SR के क्या है. अब भाई PQ को SR के इक्वल कैसे दिखाएं. PQ का है नीचे वाले ट्रायंगल में है. कौन सा ट्रायंगल है, ABC. तो नीचे वाला ट्रायंगल है ABC. P and Q are midpoints of triangle ABC. ठीक है, which implies PQ is parallel to AC and PQ is equal to half of AC. क्यों हो जाएगा ये, बाय, बोलो भाइयों, मिड पॉइंट थ्योरम. क्लियर है ये. तो पहले पार्ट में SR AC के हाफ के इक्वल था, दूसरे पार्ट में PQ AC के हाफ के इक्वल है. तो इसका मतलब क्या हुआ, SR और PQ दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल. SR AC के पैरेलल है, PQ भी AC के पैरेलल है. तो SR और PQ दोनों आपस में क्या होंगे, पैरेलल भी होंगे. तो हम लोग यहां से बोल सकते हैं फ्रॉम 1 and 2 PQ SR के पैरेलल है और PQ SR के क्या है. अब अगर ऑपोजिट साइड्स PQ और SR आपस में पैरेलल और इक्वल है तो इसका मतलब क्या हो गया कि PQRS क्या हो जाएगा, हमारा एक पैरेललोग्राम हो जाएगा. क्लियर है ये चीज. डाउट इसमें, दोबारा से करते हैं. S मिड पॉइंट, R मिड पॉइंट, तो SR AC के पैरेलल और हाफ के इक्वल होगा. P मिड पॉइंट, Q मिड पॉइंट, तो PQ AC के हाफ और पैरेलल के इक्वल होगा. अब SR AC के पैरेलल है, PQ AC के पैरेलल, तो SR और PQ दोनों आपस में पैरेलल हो जाएंगे. SR AC के हाफ के इक्वल है, PQ AC के हाफ के इक्वल है, तो PQ और SR भी दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे. तो ऑपोजिट साइड्स पैरेलल एंड इक्वल होगा तो क्या बन जाएगा, एक हमारा पैरेललोग्राम बन जाएगा. क्लियर है ये, क्लियर है ये. डाउट इसके अंदर, पक्का क्लियर है, बोलो भाइयों, पक्का क्लियर है. गुड है बेटा. आज हम इतना ही कर रहे हैं, सिर्फ यही क्वेश्चन थी.